मेरा एक सवाल है। लास्ट टाइम कब आपने किसी सेलिब्रिटी को एक जगुआर में देखा था या फिर कब आपने सड़कों पर जगुआर देखी थी? हमारे भी दिमाग में यही सवाल आया कि आखिर जगुआर की गाड़ियां मार्केट से गायब क्यों होती जा रही हैं। ये वो ब्रांड है जिसने बाइक्स के लिए साइड कार्स बनाने से शुरू किया और बिजनेस इतना बड़ा कर दिया कि ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर्स के लिए एक्सक्लूसिव कार मेकर्स बन गए। ये वो ब्रांड है जिनकी सी टाइप जब 1951 की लेमांस रेस में गई तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्पीड और डिस्टेंस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एक ऐसा ब्रांड जिसकी एस्पिरेशनल वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि इस पर गाने बना करते थे कि कुड़ी जगुआर लिए बिना प्यार ही नहीं देती थी। और ये वही जगुआर है जिसे मर्सिडीज और BMW से ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी माना जाता था। लेकिन आज एक ऐसा टाइम है कि लग्जरी कार बायर जब गाड़ी खरीदने का प्लान करते हैं तो वो जगुआर को कंसीडर भी नहीं करते। जगुआर का ये फॉल सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली कई सालों से चला आ रहा है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो पूरी दुनिया की ऑटोमोटिव कम्युनिटी जगुआर की बर्बादी पर लंबे समय से चर्चा कर रही है और लगभग सब ये मान चुके हैं कि जगुआर का एरा अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और उसके पीछे जगुआर की सेल्स के पिछले कुछ सालों के ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं। जबकि इंडिया में JLR ग्रुप की सेल्स में हाल ही में तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन JLR की इस ग्रोथ में मैक्सिमम शेयर लैंड रोवर का ही है। जगुआर तो बस नाम के लिए है। तो आखिर जगुआर की कार्स मार्केट से और लोगों के एस्पिरेशन से गायब क्यों होती जा रही हैं? आखिर क्यों कोई जगुआर खरीदना ही नहीं चाहता है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको अब देने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जगुआर कार्स के मामले में कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं रही। इस ब्रांड की बहुत लंबी और शाइनिंग लेगेसी है। बात करें इस ब्रिटिश ब्रांड की हिस्ट्री की तो इसे 1922 में दो मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट विलियम लायंस और विलियम वॉम्सले ने शुरू की थी। शुरुआत इन्होंने बाइक्स में लगने वाली साइड कार्स बनाने के साथ की थी। फिर धीरे धीरे कंपनी ने पैसेंजर कार्स की बॉडीज बनाना शुरू की और फिर स्वलो साइड कार कंपनी को 1945 में SS कार्स कर दिया। फिर SS कार्स ने कंप्लीट कार बनाने के लिए ब्रिटेन की ही स्टैंडर्ड मोटर कंपनी से हाथ मिलाया और तब उन कार्स में जगुआर मॉडल नेम के साथ गाड़ियां बेचने लगे। और देखते ही देखते जगुआर इतनी सक्सेसफुल और भरोसेमंद हो गई कि 1970s के बाद से ये UK के प्राइम मिनिस्टर्स के लिए एक्सक्लूसिव कार्स बनाने लगे और जगुआर्स को ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्ट्रियल कार्स का टैग मिल गया। मोस्ट रिसेंट मई 2010 में जगुआर ने UK प्राइम मिनिस्टर के लिए XJ X351 बना के दी थी। लेकिन जगुआर की ओनरशिप पर ग्रहण हमेशा से चला आ रहा है। 1966 में जगुआर ब्रिटिश मोटर कॉर्पोरेशन में मर्ज हुई, जिसका नाम बदलकर ब्रिटिश मोटर होल्डिंग्स हो गया, जो कि खुद 1968 में लीलैंड मोटर कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज हो गई और ब्रिटिश लीलैंड बन गई। लेकिन 1984 में जगुआर ब्रिटिश लीलैंड से अलग हो गई और 1990 में फोर्ड ने इसे खरीद लिया। फिर ईयर 2000 में फोर्ड ने लैंड रोवर भी खरीद ली और आखिर में 2008 में टाटा को दोनों ब्रांड्स एक साथ बेच दिए। और अब ये ब्रिटिश ब्रांड इंडियन होने के बाद सिंगल एंटिटी यानी JLR हो गया। अब सीधे आते हैं जगुआर के फॉल के पीछे की कहानी पर। तो जगुआर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद जगुआर ही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जगुआर की ग्लोबल आइडेंटिटी एक प्योर सेडान कार ब्रांड के तौर पर है। और ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि पूरी दुनिया में इस वक्त SUVs का ही बाहुबल चल रहा है। ऐसे वक्त में जब मोस्ट सेलिंग सेडान्स को भी सेल होना मुश्किल हो रहा है, वहां जगुआर की सेडान्स तो पीछे छूटनी ही थी। लेकिन जब जगुआर कंप्लीटली सेडान ब्रांड ही है तो फिर इसके पास सेडान्स का तो लंबा लाइनअप होना चाहिए। लेकिन शॉकिंगली जगुआर के पास इंडिया में सिर्फ 2 सेडान्स का ही पोर्टफोलियो है, XE और XF। वहीं इसके राइवल ब्रांड्स में ऑडी के पास इंडिया में 6 सेडान्स हैं, BMW के पास 8 सेडान्स हैं और मर्सिडीज बेंज के पास तो 11 सेडान्स का पोर्टफोलियो है। यानी कि अगर XE या XF आपको सही ना लगे तो फिर कोई और जगुआर सेडान है ही नहीं जो आप ले सके। हाँ, जगुआर ने अपनी स्पोर्ट्स कार F-Type को भी इंडिया में लॉन्च किया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो 2 सेडान जगुआर का कैरेक्टर बचाए हुई थी, उन्हें भी कंपनी ने एक झटके में डिसकंटिन्यू कर दिया। यानी कि जिस ब्रांड की USP ही सेडान्स हैं, इंडिया में उसकी कोई सेडान ही नहीं बिक रही है। अब इनकी सबसे सस्ती XE बंद हो गई, XF भी बंद हो गई, सबसे महंगी F-Type भी बंद हो गई। और ये गाड़ियां बंद क्यों हुई? क्योंकि इन्हें कोई खरीद ही नहीं रहा था। इन्हें कोई खरीद क्यों नहीं रहा था? क्योंकि ये काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी थी और जगुआर जब तक इन्हें थोड़ा बहुत अपडेट करता भी था, तब तक जर्मन राइवल्स एक लेटेस्ट टेक और फीचर्स के साथ पूरी की पूरी गाड़ी नई लॉन्च कर देते थे। अब जब सारी सेडान्स बंद कर दी तो फिर जगुआर इंडिया में बेच क्या रही है? SUV। कहने को तो जगुआर के पास इंडिया में 2 SUVs का लाइनअप है, लेकिन I-Pace को पिछले दिनों ही कंपनी ने अपनी वेबसाइट से हटा दिया है, यानी कि ये भी डिसकंटिन्यू ही मानिए। तो घुमा फिराकर जगुआर के पास बची एक अकेली F-Pace। अब इनकी इकलौती F-Pace के साथ भी 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये SUV है, काफी ओल्ड और आउटडेटेड है
2016 में लॉन्च हुई इस गाड़ी को जगुआर ने 8 सालों में बस एक ही बार 2021 में अपडेट किया था। ये जानते हुए कि इंडिया में एसयूवी सेगमेंट कितना हाईली कॉम्पिटिटिव है और ये जानते हुए भी कि आपके पास अब इसी एकमात्र गाड़ी के अलावा और कुछ है नहीं ऑफर करने के लिए, फिर भी जगुआर अगर इतनी लेथार्जिक अप्रोच रखती है एफ-फेस को अपडेट करने में, तो ये किसी सुसाइड से कम नहीं है। अब एफ-पेस के साथ दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जगुआर की एसयूवी है। अब जब जगुआर और लैंड रोवर एक ही सब्सिडरी हो चुके हैं, तो जिसे एसयूवी लेनी है वो लैंड रोवर ही खरीदेगा। एक डूबते और सेडान मेकिंग ब्रांड से एसयूवी क्यों लेगा, जबकि प्राइस में भी रेंज रोवर इवॉक और लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट एफ-पेस से कई लाख रुपए सस्ती भी पड़ेंगी। और एसयूवीज के मामले में जो एस्पिरेशन और ब्रांड वैल्यू लैंड रोवर की है, वो दुनिया में किसी और कार मेकर की नहीं है। अब एक और मजे की बात जानिए, जगुआर अपनी इकलौती कार एफ-पेस को भी बंद कर रही है। यानी कि ये ऐसा पहला कार ब्रांड होगा जिसके पास बेचने के लिए शोरूम में एक भी कार नहीं होगी। अब ये तो आपको समझ ही आ गया होगा कि जगुआर की स्ट्रेटेजी कितनी बर्बाद है। दरअसल इस फॉल्टी स्ट्रेटेजी के पीछे फॉर्मर सीईओ थेरी बोलोर का हाथ था, जो 2020 में जेएलआर के सीईओ बनकर आए थे। और बोलोर ने जगुआर में क्रांति लाने के लिए रीइमेजिन नाम से एक नई स्ट्रेटेजी बनाई, जिसके तहत प्लान ये था कि 2025 तक जगुआर को फुली इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। साल 2020 के हिसाब से स्ट्रेटजी प्रॉमिसिंग लग रही थी, लेकिन एक एस्टेब्लिश्ड कार ब्रांड को फुली इलेक्ट्रिक बनाने के लिए बोलोर ने एक ही झटके में सारी आइस कार्स को बंद करवा दिया। यानी कि जो जगुआर की गाड़ियां मार्केट में ऑलरेडी एस्टेब्लिश थीं और थोड़ी बहुत कमाई भी कर रही थीं, उन सबको उठा के कचरे में डाल दिया। और फिर कहा गया कि अब इलेक्ट्रिक कार्स के लिए स्क्रैच से शुरू करिए। यानी कि अब जगुआर को अपनी ईवीज को टोटली नए तरीके से डिजाइन करना होगा, डेवलप करना होगा, इनके लिए नए प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे। और वहीं दूसरी तरफ इनके शोरूम्स में एक गाड़ी तक नहीं बची है बिकने के लिए। जैसे दुनिया के बाकी कार ब्रांड्स आइस कार्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो रहे हैं, वही काम जगुआर को भी करना चाहिए था, जिससे जगुआर मार्केट से बाहर भी नहीं जाती और आइस कार से ईवी पर बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता। और समस्या की बात तो ये है कि जगुआर ने जिस तरह से इलेक्ट्रिक कार्स पर सब कुछ झोंक दिया और सारी आइस कार्स की बलि चढ़ा दी, धीरे धीरे अब उन्हीं ईवीज को लोग खरीदने से बचने लगे हैं। और ऐसी रिपोर्ट्स पिछले काफी टाइम से आ रही हैं। यानी कि जब तक जगुआर अपना इलेक्ट्रिक कार्स का पोर्टफोलियो खड़ा करेगा, तब तक ईवीज बेचना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जबकि आज भी ग्लोबल कार सेल्स में मैक्सिमम शेयर आइस कार्स का ही है। इस डेटा में ऑरेंज वाला शेयर ही बस इलेक्ट्रिक कार्स का है, बाकी सब आइस कार्स हैं। और इन्हीं ईवी कार्स के चक्कर में जगुआर सबसे इंपॉर्टेंट देशों में पूरे 1 साल के लिए अपनी गाड़ियों की सेल बंद कर रही है। आपने शायद ही किसी कार मेकर को इतने डिजास्टरस डिसीजन लेते हुए देखा होगा। वहीं अगर इंजन की बात करें तो जहां जगुआर के जर्मन राइवल्स के पास हर कस्टमर के हिसाब से इंजन और ट्रांसमिशन होते हैं, वहीं जगुआर की स्टार्टिंग कार एक्सी में बस 2 लीटर के ही पेट्रोल डीजल इंजन आते हैं, और वो भी अपनी लोएस्ट ट्यूनिंग के साथ आते थे। अब जगुआर के फेलियर में इनकी रिलायबिलिटी और सर्विस का भी योगदान है, और ये दिक्कत तो इनके पूरे खानदान में फैली है। यानी टाटा हो, लैंड रोवर हो या फिर जगुआर, रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल्स के मामले में इन तीनों का ही नाम खराब है। एक तो जगुआर का जर्मन कार्स के मुकाबले मेंटेनेंस काफी महंगा भी है, और ऊपर से अगर कोई डेलिकेट पार्ट खराब हो जाए तो हफ्तों तक गाड़ी पार्ट्स के इंतजार में सर्विस सेंटर खड़ी रहती है। रिलायबिलिटी के मामले में जगुआर इतनी खराब है कि खुद कंपनी के एक्स सीईओ ने माना था कि इस वजह से जगुआर को सेल्स में हर साल 1 लाख कार्स का नुकसान हो रहा है। इसीलिए जगुआर को लेकर ये कहावत चलती है कि जगुआर लो तो 2 लो, एक चलाने के लिए और दूसरी सर्विस सेंटर में लगाने के लिए। तो यही सब रीजंस हैं कि क्यों जगुआर सड़कों और सपनों से गायब होती जा रही है। और जो हालत आज जगुआर स्पीसीज की हो गई है, वही हाल अब जगुआर कार्स की भी हो गई, यानी लगभग विलुप्त। आपका इस बारे में क्या सोचना है, ये जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।